हुई है। क्या बीजेपी ने देर कर दी थोड़ा जनाब दयाली को चेंज करने में? देखिए, तो क्षेत्र के जो मालिक हैं, जनता है, जो मेरा परिवार है, यूं को नुक रुक के मार के बोला यमुना पार फेंक दूंगा, छीएम आया, ये मेरे बस की नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं साथियों आपको लेके चलता हूं राजनीति की दुनिया। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहता हूं जिनके विकास के चर्चे पड़ोसी हलकों में भी हैं। साथियों, आप जानते हैं यह चेहरा कोई परिचय का मोहताज नहीं है, बखूबी जानते हैं। अगर आज हम बंसीलाल के बाद किसी को हरियाणा के अंदर विकास पुरुष की संज्ञा देंगे तो वो हम कैप्टन अभिमन्यु को दे सकते हैं। साहब, कैप्टन साहब राम राम। राम राम कुलदीप पुनिया जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कैप्टन साहब देखिए, आज अगर फिलहाल की हम बात करें, फिलहाल आपके पक्ष में पॉजिटिव माहौल है। आपका जो विपक्षी है, चाहे वो नेता हो चाहे वो वोटर हो, वह भी आपके विकास कामों की चर्चा करता है और कहीं ना कहीं वह यह कहता हुआ पाया जाता है कि देखिए, कैप्टन साहब जैसा नेता लोगों ने जो हराया है वो एक बड़ी भूल है, हल्के की भूल मानी जाती है। तो ये भूल होने के बावजूद भी क्या हुआ कि मतलब लोग एक तरफ से पार्टी का जो नेगेटिविटी है वह भी लोगों में चल रही है। देखिए, तो क्षेत्र के जो मालिक हैं, जनता है, जो मेरा परिवार है जी, उन्होंने तो मुझे 2019 में भी खूब आशीर्वाद दिया था। पहले से 20% वोट बढ़ा दिया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हमारी किस्मत में नहीं था, ये हमारे सामने सारा विपक्ष जो है वो एकजुट होकर के और उस चुनाव समीकरण में हम चुनाव हार गए थे। मेरे लिए जो काम करने का मेरा स्वभाव है, मैं रात दिन काम करने की कोशिश करता हूँ और एक प्रतिनिधि के नाते, एक विधायक के नाते, एक क्षेत्र के नुमाइंदे, चौकीदार, सेवादार के नाते जो मेरे से 5 साल बना मैं कर सका, मैंने किया। कोई जनता पे एहसान नहीं है। जनता ने मुझे बनाया था, चौकीदारी दी थी, सेवा दी थी, तो मैंने कर दी। ये मेरा भाईचारा है, मेरा परिवार है। आज जो चारों तरफ जो पॉजिटिविटी देखते हैं, चारों तरफ जो लोगों का प्यार देख रहे हैं, 36 बिरादरी का जी। मैंने कभी बिरादरीवाद की राजनीति नहीं की, मैंने सबको साथ लेकर चल करके 36 बिरादरी के साथ अपना मोह बनाया जी। और उसी मोह में मैंने अपने इलाके का काम किया। बिल्कुल, बिना मोह के कोई काम नहीं कर सकता। मेरा इलाके में मोह था, मुझे दुख होता था कि मेरे इलाके की सड़कों की हालत खराब थी, रिश्तेदार भी आते जाते जो है वो नाराज होते थे जी। मुझे दुख होता था, मेरे यहाँ की बेटियां जो हैं और बेटे 12वीं के बाद कॉलेज पढ़ने को कोई जगह नहीं थी जी। बहुएं जो है वो कौन आगे, कोई आ भी गई बेचारी तो वो आगे पढ़ने का कुछ को आगे भविष्य दिखता नहीं था। तो हमारे गाँव में गलियों में कच्ची गलियाँ थी, पीने का पानी जो है सिर पर मटकों पर जो है बेटियाँ, माताएं, बहनें, बहुएं दूर दूर से मटकों पर रख करके अपने सिर पर रख के मटके लाती थी। कच्ची गलियों में वो गिर, उधर मटके पे धान, कभी गली में धान, बहुत बुरी हालत थी। मेरे से देखा नहीं जाता था भाई, ये तो नरक से भी बदतर है। बिल्कुल, कोई रिश्ते वाला भी हमारे यहाँ आकर के राजी नहीं था, भाई बेटी कौन यहाँ देगा। बाखड़ा का पीने का पानी आप लेके आए? बाखड़ा का पीने का पानी आ गया, घर घर पानी हो गया, गलियां पक्की हो गई। हमारे यहाँ शिक्षा की, चिकित्सा की, पशु चिकित्सा की सड़कें हैं, सब हमारे यहाँ सुविधा हुई। चूक कहाँ रहेगी कैप्टन साहब? देखो, चूक की विषय नहीं है। अगर लोग वोट घटाते तो मानता भी चूक थी, लेकिन लोगों ने तो 20% वोट बढ़ाए थे, तो वो तो चूक किस्मत की कह सकते हैं, या सामने जो छल कपट किया, जो बाहर से लोग आए उन्होंने नारे दिए झूठे, हमारे लोगों को बहका लिया झूठे नारे देके और वो वोट ले गए। वो जो हमारा जो मोह बना था वो बढ़ा तो सही, लेकिन अब मैं तो ये समझता हूँ मेरे लिए नानंद हल्का जो है ना, ये मेरे लिए, मेरा परिवार है, 36 बिरादरी है। मेरा मोह मेरे भाईचारे में है, इनका मोह मेरे साथ है। मोह की बात आ गई तो थोड़ा मैं बीच में रोकूंगा। एक दादा गौतम के साथ भी आपका मोह चल रहा है, वो आजकल बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपसे। ये कौन सा राज है? एक तरफ चुनाव हराते हैं, विरोधी आपके माने जाते हैं, एक तरफ आपके कामों की प्रशंसा कर रहे हैं। वो मोह नजर नहीं आ रहा, पर एक मोह तो है। वो कौन सा मोह है? देखो, मैं तो उनको 20-25 साल से जानता हूँ। आप मेरी एक भी शब्द नहीं बताएंगे कि मैंने उनके लिए कुछ भी गलत बोला। नहीं कहा, 20-25 साल से नहीं बोला। और मैं सदा अपने बड़ों का आदर करता हूँ। कोई भी आज दूसरी पार्टियों का उम्मीदवार है, मेरे अपने भाई हैं, सारे भाई हैं, बहन है, मेरा किसी से भी द्वेष नहीं है, किसी से भी मेरे को कोई वो नहीं है, सारे मेरा अपना भाई तो हैं। वो अपने तरीके से कोशिश करना चाहते हैं, मैं अपने तरीके से कोशिश करना चाहता हूँ। अब जहाँ तक पार्टी की बात है, हमारा कोई साथी को किसी बात से पार्टी की से नाराज हो, मैं को पार्टी से नाराज हो तो मैंने देख लो, को मेरे से नाराज हो, पार्टी अच्छी लगा तो पार्टी देख लो, और को मेरे से भाई किसी को है तो मेरे साथ मेरे भाई बैठे हैं, मेरे और बैठे हैं भाई, सारे बैठे हैं।
कोई एक इन्हें देख देख के कर लो। हमारा तो है भाई, हमारा आपस में मोह बने। मैं तो मोह का भूखा हूँ, जी और मोह ही जो है वो काम करवाता है, सेवा करवाता है। जी मैं तो हल्के का बिना तनख्वाह का सेवादार हूँ। मैं तो अपने हल्के का सीरी हूँ, और बिना तनख्वाह का। सारी तनख्वाह जो सरकार के खजाने से मिली वो गरीब बेटियों की शादी में देती थी, सारी की सारी। 1 जी। रुपया तनख्वाह का नहीं लिया। तो मेरे तो लगन है, वो लगन लगी हुई थी विकास की। लोगों ने सोचा ये टाइम नहीं देता, लगन लगी, और वो उस लगन में ना इतना काम नहीं बनना था। और जो अब काम किए, अब मेरा संकल्प है जिस लगन से विकास किया था उसी लगन से अगले 5 साल में रोजगार में जोर लगाऊंगा, उसी लगन से लगाऊंगा। जी वो उस लगन के लिए मुझे कहीं चंडीगढ़ बैठने की जरूरत है, वो तो यहाँ बैठा बैठा भी काम करा दूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो लगन से लगूंगा। अच्छा देखिए कैप्टन साहब, एक स्तर होता है, एक टारगेट होता है। कैप्टन साहब के जो टारगेट रहे हैं सदैव ऊंचे रहे हैं। आपका टारगेट भी हमेशा एक सीएम की कुर्सी रहा है, वो खुद के नहीं एक वर्ग के लिए रहा है। इस बार क्या देखें कि कैप्टन साहब उस कुर्सी के नजदीक पहुंचेंगे, उस पर बैठ पाएंगे क्या? देखो, मेरा कोई जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में मेरा कोई टारगेट नहीं है। मैं भगवान की कृपा से बहुत संतुष्ट जीव जी। हूँ। परमात्मा ने 2 रोटी से खूब सुख की अच्छी दे रखी है। मान सम्मान इज्जत बुजुर्गों ने हमसे खूब खूब कृपा है। और कोई पद से कोई बड़ा नहीं होता। बिल्कुल सही। ना कोई पद की लालसा है, ना कोई पावर की लालसा है, ना कोई कोठी की, ना कोई गाड़ी की। भगवान ने सब कृपा कर रखी। मेरे तो ये अभी मेरे इलाके का मान सम्मान भी हो, मेरे इलाके का हर जो ज़्यादा से ज़्यादा भला, गरीब से गरीब आदमी का भला हो जाए। अब उसमें आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बढ़िया काबिल और समझदार साथी हैं हमारे। वो मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकार बने, और हम सब जो है एक हरियाणा प्रदेश की सेवा करने के लिए अलग अलग भूमिकाओं में हम काम करेंगे। यूं को नुक्त रुक के मार मार के बोला यमुना पार फेंक दूंगा, छीएम आया, ये मेरे बस की नहीं है। ये तो जो मेरे नानोद का मान सम्मान हो जाए, मेरे इलाके का मान सम्मान हो जाए, मेरे इलाके का काम हो जाए। अच्छा एक आखिरी सवाल। हाँ देखिए जो लास्ट से मेरा बीजेपी का जी। बड़ी जनता में पॉजिटिविटी है, जो सैनी साहब ने काम किए हैं, लोगों में एक तरह से जो बीजेपी की इमेज है वो बिल्डअप हुई है। क्या बीजेपी ने देर कर दी थोड़ा जनाब दयाली को चेंज करने में? ये तो देखो, सब चीज़ें जो होता है ना वो परमात्मा की मर्जी से होता है जी। करने का फर्ज इंसान का है। तो कोई वो हर चीज़, हमारे पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, बहुत सोच समझ कर सारी चीज़ें वो फैसला लेता है। समय समय के ऊपर जो जरूरी होता है वो किया जाता है। आगे भी जो कोई जरूरी होगा वो भी चीज़ें हो जाएंगी। जी। तो साथियों देखा हमने बात की कैप्टन साहब की। कैप्टन साहब का साफ कहना है पिछली बार जो मेरा उद्देश्य था वो उद्देश्य था हल्के का विकास। इस बार एकमात्र उद्देश्य है रोजगार, रोजगार और केवल रोजगार। तो ये आपको हमारी चर्चा कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं? केवल रोजगार नहीं, विकास का भी काम पेंडिंग बहुत हो गया हमारे तो 5 साल के अंदर। वो सड़कें टूट गई। रोजगार का तो खकाटा उठाएंगे, विकास भी पूरा लगे रहेंगे। लगे रहेंगे। जी जी। आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा आप क्या चाहते हैं, कैप्टन साहब से क्या चाहते हैं, और आप हल्के के लिए क्या चाहते हैं। आपकी राय बड़ी जरूरी है। और आखिर में जनता जनार्दन की राय हमें जरूर चाहिए साथियों। आगे फिर हम मुलाकात करवाते हैं किसी और शख्सियत से। तब तक के लिए साथियों राम राम। राम राम पुनिया।